नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि आप दोनों का रिश्ता, आपका और आपका पार्टनर का रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए और अटूट बन जाए कि वो कभी ना टूटे और आपका पार्टनर आपके पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाए कि वो आपको छोड़ के कोई अगर हूर परी आ जाए, कोई शहजादा आ जाए, कोई शहजादी आ जाए, उसके तरफ घूर के भी ना देखे। हाँ, ये पॉसिबल है। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि यार ये तो बकवास है, लाइफ में जो भी आता है वही छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर आप रखना जानते हो, किसी को पकड़ के रखना आपके अंदर ये क्वालिटीज है, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। वो आपके प्यार में लट्टू हो जाएगा और हमेशा वो आपके बातों पे बहुत ज्यादा गौर करेगा कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं। ठीक है, रिलेशनशिप पता है लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा तब होता है, लोग एक दूसरे को तभी चीट करते हैं, लोग एक दूसरे को छोड़ के ब्रेकअप करके तभी जाते हैं जब हमें सामने वाले इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। एक नंबर बात तो ये है। दो नंबर चीज ये है कि जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं इमोशनली फीलिंग्स खत्म हो जाता है और जो हम कनेक्ट फील नहीं कर पाते एक दूसरे के लिए, ज्यादा प्यार फील नहीं कर पाते, बोर हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। और इरिटेट कब होते हैं पता है? जब हम किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कोई भी चीज को लेके बैठ जाते, तर्क करते, आर्ग्यूमेंट करते रहते हमेशा, तो सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है। और एक रिश्ते को अगर आप मजबूत करना चाहते हो तो ये तीन चीज हमेशा याद रखना जो मैं बताने वाली हूँ। अगर आप ये याद करके या फिर इस बात को फॉलो करके चलोगे तो ट्रस्ट मी, 110% मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सम्मान भी करेगा, रिस्पेक्ट भी करेगा। उसके मन में आपके लिए एक अलग ही जगह होगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि पार्टनर उसके लिए जान दे देता है, मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों करता है? आप सोच रहे हो यार हमारे वाला पार्टनर, हमारे वाली तो ऐसा नहीं करती है, वो तो अपने में मस्त है, इग्नोर कर रही है। पता है, आप रखना नहीं जान रहे हो, आप रिलेशनशिप को हैंडल करना नहीं जान रहे हो, इसीलिए वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको छोड़ के जाना चाहता है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। सबसे पहला जो गलती हम करते, जो हमें नहीं करना चाहिए, ये गलती आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए कि अगर आपके पार्टनर के स्वभाव में, आदत में कोई गलत है, कुछ गलत वो कर रहा है, कर नहीं रहा है, मतलब उसके स्वभाव में कुछ होता है ना, लोगों की आदतें कुछ कुछ खराब होता है कि कोई कोई बिना ब्रश के चाय पी लेता है और कोई कोई किसी किसी का ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं होता है, वो कुछ भी कलर डाल देता है, या तो डार्क रेड या कुछ। तो लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है। तो उस स्वभाव को लेके आप कभी भी उस इंसान को जज मत करो, उसके सामने उसकी कमियां कभी मत रखना। क्योंकि आपने सुना होगा पहले वाले जमाने में जो बहुत शायरी वायरी लिखते थे, शायर लोग क्या बोलते थे? अगर तुम दिन को दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे, अगर आप रात को दिन कहो तो भी हम उसे दिन कहेंगे। समझ रहे हो? अगर पार्टनर जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, आप उसमें एग्री रहो, आप उसे सपोर्ट करो और उसकी कमी उसे बार बार महसूस मत दिलाओ कि यार तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, तुम्हारे अंदर तो वो कमी है। कभी कभी पता है हम खुद को सही बनाने के लिए, खुद को सही रखने के लिए हम उस व्यक्ति को हमेशा पोक करते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं यार तुम्हारा आदत तो ये खराब है, तुम्हारा आदत तो वो खराब है। तो हाँ, वो इंसान अगर आदत सुधार भी लेता है ना अपना कि हाँ मेरा ये आदत खराब है, सुधार भी लेता है ना, लेकिन मन के कोने में ना उसको 10% भी जो फीलिंग होता है ना आपके लिए, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके मन में सैड हो जाता है। वो इंसान बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उसको कहीं ना कहीं महसूस होता है, गुस्सा भी आता है, इरिटेट भी होता है वो इंसान। तो इसीलिए उसकी कमी कभी भी महसूस मत कराओ, उसे बार बार मत करो। बहुत सारे ऐसे पार्टनर मैंने देखा है कि एक बार गलती बोल दिया ना उसे कि यार तेरे में ये आदत कमी है, तू दोस्तों के साथ ज्यादा बिजी रहता है, मुझे इग्नोर करता है, मतलब उसकी हर कमी, छोटी छोटी कमी को अगर आप हमेशा ऐसा बोलते रहोगे तो आपका रिश्ते में कभी भी प्यार, रिस्पेक्ट, उसके नजर में आपका वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आजकल के जगह जगह पे लोगों का ब्रेकअप हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल का रिश्ता भी फटाफट से एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हम हमेशा थोपने लग जाते हैं हमारी जो मन मर्जियां है, हमारा जो सब कुछ बात करने का तरीका, हम चाहते कि हम ही जीते, उसे ये सब बोले, उसे ये सब कहे कि तुम आदत चेंज करो, वो करो। मत करो यार, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर की कमी उसे मत बोलो, कभी भी मत बोलो। अगर उसमें कोई कमी है तो कोई और तो बोल ही लेगा, उसका दोस्त, उसका फैमिली, कोई ना कोई तो बोल ही लेगा ना। आप बोलने से क्या वो छोड़ देगा? जिसका आदत स्वभाव बचपन से जैसा है, नेचर वो सेम ही रहता है। कोई उसके लाइफ में आए जाए, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ दिन के लिए वो आदत चेंज कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर आप ये गलत फहमी में हो कि आप बोल दोगे तो वो अपना आदत स्वभाव चेंज कर देगा, नहीं करेगा। कुछ दिन के लिए करेगा, फिर वापस उसका नेचर में आ जाएगा। तो रिलेशनशिप हेल्दी रखने के लिए कभी भी उसकी कमी उसको रियलाइज मत कराओ, मत बोलो कि तेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, मत बोलो यार। लोग बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं और बाद में जाके धीरे धीरे पॉइजन की तरह काम करता है हमारे रिश्ते में, समझ लो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? सबसे पहले ये समझो, जब हम खुद की बात को मनाना चाहते हैं, हम खुद को सही रखना चाहते हैं कि हाँ हम सही है, हम जो बोल रहे वही सही है, और सामने वाला भी सेम चीज कर रहा है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं जो जो बोल रही हूँ वही सही है, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, आर्गुमेंट्स हो जाता है। फिर एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा होते होते दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। जब दिमाग गर्म हो जाता है, हमें कुछ समझे बिना, जाने बिना एक दूसरे को कुछ भी बक देते हैं, और इसके कारण धीरे धीरे जो रिश्ता है वो टूट जाता है। तो हमेशा आप एक बात याद रखना कि क्या फर्क पड़ता है कि तर्क वितर्क में आप जीत रहे हो या वो जीत रहा है। खुद को सही कौन रख रहा है, आप रख रहे हो, वो रख रहा है, क्या फर्क पड़ जाएगा? समझ रहे हो? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप जीत रहे हो, वो जीत रहे, एक ही बात है। आप प्यार तो करते हो ना उसे सच्चे मन से। तो अगर वो इंसान जीत रहा है, अगर वो कुछ बात आपको बोल रहा है और वो ये चाहता है कि वो जीत जाए बात में, वो अपने आप को सही प्रमाण करे, तो रखने दो, कोई बात नहीं। आपसे तो दुनिया छीन नहीं जा रहा है ना, तब चुप रहो। अगर रिश्ते को सही तरीके से आपको रखना है और पार्टनर हमेशा आपके पीछे भागे, आप ये चाहते हो आपको छोड़ के कहीं और ना जाए, किसी और की तरफ ना देखे, तो आपको यही करना है कि अगर वो खुद गलत है उसके बावजूद भी तर्क कर रहा है, तो ठीक है भाई तू सही है। तो क्या जाएगा आपका? कुछ भी तो नहीं जाएगा ना, बस एग्री हो जाओ, ठीक है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी कभी हम खुद की बहुत ज्यादा खुद गलती कर लेते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर आपने कोई ऐसा गलती किया है जिसके बारे में आपका पार्टनर आपको बोल रहा है, तो सॉरी बोल दो, ठीक है। ये नहीं बार बार आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, बार बार बोल नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, गलत होते हुए भी मूर्ख की तरह आप लड़ाई करते जा रहे हो। तो लोग ना सोचेंगे यार इसके दिमाग में भूसा भरा है क्या, इसके दिमाग नहीं है क्या? तो जो लड़ाई झगड़ा है, जितना जल्दी इसको निपटा सकते हो निपटाओ, ज्यादा लंबा मत चढ़ाओ कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मत करो। और तारीफ करना सीखो। कभी कभी लोग सोचते कि यार हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, तो तारीफ करके क्या होगा? तो देखो, लोग बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, जैसे कि क्लास में फर्स्ट होना, कोई जॉब में प्रमोशन लगना, मेहनत करना। क्यों करते हैं लोग? क्योंकि लोग उसे की तारीफ करे कि देख कितना मेहनत कर रहा है ये वो। तो तारीफ ना हर किसी को पसंद है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा तक, समझ रहे हो? तो अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आपका हस्बैंड वाइफ कोई मतलब कोई अच्छा ड्रेस पहन रहा है, कहीं जा रहा है, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट उसे कर ही सकते हो कि यार आप तो आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो थोड़ा बहुत तारीफ कर लो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या जरूरत है तारीफ वारीफ करने, ये तो हमारा घर का ही है, हमारा हस्बैंड है, वाइफ है, हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, काफी साल से हम लोग एक साथ रह रहे, क्या जरूरत है तारीफ वारीफ करना? बहुत फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? ये सब रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातें को अगर आप ध्यान नहीं देते हो ना, इसी वजह से रिश्ता टूटता है। तो कभी कभी तारीफ कर लिया करो। तारीफ करने से ऐसा नहीं होगा कि वो इंसान रोएगा, उसको थोड़ा भी उसके मन में ना ऊपर में ऐसा दिखाएगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मन ही मन से बहुत ज्यादा खुश होता है लोग। अगर आपकी कोई तारीफ करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो लगेगा ना। सेम वैसा ही है, वो भी इंसान है। तो तारीफ कभी कभी कर लिया करो। तो ये सब छोटी छोटी बात को अगर आप ध्यान में रखते हो ना, और छोटी छोटी बात को अगर आप ध्यान से चलते हो, तो रिश्ते में इतना ज्यादा मिठास आएगा और लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, जिसका आईक्यू कम होता है उसका ब्रेकअप ज्यादा होता है, और जो बहुत ज्यादा चालाक होता है, जिसका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है, उसका ब्रेकअप कभी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग दिमाग से चलता है ना, इसीलिए। तो खुद को हमेशा सही बनाने के लिए लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर खुद की गलती है एक्सेप्ट करो,
उसके स्वभाव को या उसके कोई आदत को बार बार आप नीचा मत दिखाओ कि तेरा ये आदत खराब है, तेरा वो आदत खराब है। और कभी कभी तारीफ वारीफ कर लिया करो, उसकी बात को कभी कभी मान लिया करो। ये नहीं कि हमेशा आप ही मना रहे हो, आप ही मना नहीं रहे हो, मतलब हमेशा आप ही मनाने की कोशिश करो कि मेरी बात मान, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। मत करो ऐसा, उसकी बात को भी ध्यान दो। जब कोई वो इंसान बात कर रहा है आपसे, गौर से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहा है वो इंसान, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टली उसकी बात पे गौर करो, तो देखना वो इंसान एक अलग तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जो इस दुनिया में वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, वो आपके साथ हो पाएगा, ट्रस्ट मी। ये सब बात अगर फॉलो करते हो तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।